या कुंदे तुषार आर्द्रवला या शुभ्र वस्त्राभिता या वीणावर दंडमंडित करा पद्मासना. So very good evening all my wonderful friends present over here in this wonderful webinar on CA Foundation May-June 2022. So माँ सरस्वती का नाम लेके, हमारे गुरु का नाम लेके आज हम इस बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं. तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त यहाँ मौजूद हैं, सभी को मेरा प्यार, सभी को मेरा सलाम, और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे ये सेशन देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम. आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं. उम्मीद करता हूं कि अगले 60 मिनट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 60 मिनट होंगे. अगले 60 मिनट जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं उन सब के लिए लाइफ चेंजिंग 60 मिनट्स होंगे. यस, टाइम पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, हमारे घर पे इंटरनेट हो गया था बंद, और आप बिलीव नहीं करेंगे मैं किसी और के घर पे आया हूँ आप लोगों की क्लास लेने के लिए, ये वेबिनार लेने के लिए, क्योंकि ये वेबिनार मैं रीशेड्यूल नहीं करना चाहता था. और ये सब जो भी हुआ है ये सेशन से 10 मिनट पहले हुआ है. सो थोड़ी सी आवाज इको हो रही होगी, बट इट इज बेरेबल, इट इज मैनेजेबल. सो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा. जो भी बात होगी दिल से बात होगी, इको होगी तो दिल तक और भी आसानी से पहुंचेगी. ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है कि जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं या अच्छा करने वाला होते हैं तब उसके पहले कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आ जाती है. और जब ये प्रॉब्लम आती है तो ये प्रॉब्लम हमारे पेशेंस का इम्तिहान लेने के लिए आती है. करेक्ट, इट इज टू टेस्ट अवर पेशेंस, हमारे सब्र का इम्तिहान कि हम इस डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, या क्या हम इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे या नहीं बाहर आ पाएंगे. और ये हमारा एक टेस्ट होता है ना, ये हमारा एक टेस्ट होता है. तो ठीक उसी तरह आप ये समझ लो कि आज ये हमारा एक टेस्ट है और हमको इस टेस्ट से बाहर आना है. सो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हमेशा जैसे कि अपने सारे बच्चों से कहता हूं कि इफ सक्सेस कम्स इजीली टू यू, अगर सफलता आप तक आसानी से पहुंच जाती है तो आप मुड़िए और सफलता से कहिए, ओ माय डियर सक्सेस, ओ माय डियर सक्सेस, यू हैव चोजन अ रॉन्ग पर्सन. क्योंकि मैं इतनी आसानी से तुमको मिलने वाला नहीं हूं. अगर तुम्हें मुझको हासिल करना है, अगर तुम्हें मुझको हासिल करना है तो थोड़ी मेहनत करनी होगी. सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल. आज स्वागत है सभी का अनअकैडमी के इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास पे. मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल. आप सभी का स्वागत कर रहा हूं इस वंडरफुल वेबिनार में. आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, वो सभी लोग जो मुझे नहीं जानते. दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल. आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन and a teacher by passion. I'm not just teaching on an academy, but I'm leading an academy as a CA leader. So एक एवरेज स्टूडेंट जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो एक एवरेज स्टूडेंट आज आप लोगों के सामने इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे एक लीडर की तरह खड़ा है. तो जब मैं कर सकता हूं ना तो कोई भी कर सकता है. और इंडिया की दो सबसे बड़ी डिग्रीज, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी के साथ. I'm teaching since last 9+ years, ranking as #1 educator on an academy for chartered accountancy course, and I am merit ranking. I was a merit ranker in 12th standard. मैं CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ और CA इंटरमीडिएट में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट भी मैं पढ़ाता हूँ. सो आज मैं आप लोगों को अगले 60 मिनट के अंदर इस वेबिनार के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ. तो अगर मैं ब्रीफली समअप करता हूं और आप लोगों के सामने एजेंडा रखता हूं, सो व्हाट इज आवर टेबल ऑफ कंटेंट टुडे. आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, या आज हम किन किन चीजों पे बात करने वाले हैं. तो बेटा जी, टेबल ऑफ कंटेंट है यहाँ पे तीन चीजों पे बात करेंगे. 60 मिनट, तीन चीजें जिसमें से 5 मिनट हो चुके हैं. सबसे पहले अबाउट CA कोर्स. आज का जो सेशन है इट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन. You have to be like a sponge to absorb the information that I'm giving to you.
डोंट रिपेल इट लाइक अ वॉल, दीवार नहीं बनना है। तो जैसे कि दीवार पे हम पानी डालते हैं तो दीवार उसको वापस हमारी तरफ फेंकती है, वैसा नहीं करना है। आपको एक स्पंज की तरह बनना है जो उस पानी को एब्सॉर्ब कर सके। लिमिटेशंस है, टाइम की लिमिटेशंस है, हर चीजों की। कोशिश पूरी रही कि अपने तरफ से मैं आपको मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन दे सकूं, बट फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो चिंता मत कीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन भी रखूंगा जहां पे आपके सवालों को मैं एड्रेस कर सकता हूं। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आप अपने पास अपने हाथ में एक नोटपैड और एक पेन जरूर ले लीजिए। ये पूरे सेशन के दौरान अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी लगती है जो आपको लगता है कि आपको लिख लेनी चाहिए, अपने लिए लिख लेनी चाहिए, तो आप जरूर उसको लिखिएगा। ये मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा, बिकॉज आप इस सेशन से क्या गेन करेंगे ये आपको सेशन के बाद ही पता चलेगा। जितने भी बच्चे यहाँ पे हैं और जितने भी पेरेंट्स यहाँ, पेरेंट्स को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को यहाँ आज बुलाने के लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है बच्चों से। ऑन स्पेशल रिक्वेस्ट यू ऑल आर हियर कि प्लीज अपने पेरेंट्स को जरूर लेके आइए, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के बाद बच्चों को क्या करना है ये एक बहुत टफ डिसीजन होता है, बहुत टफ डिसीजन होता है। और इस टफ डिसीजन को अगर लेना है तो ये डिसीजन कोई दबाव से नहीं लिया जा सकता है। मेरा हमेशा ये मानना है, मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे और बच्चों से कहना चाहता हूं, मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर हम एक अंडे को, इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स, अगर एक अंडे पे बाहरी ताकत लगाई जाए तो उस अंडे के अंदर जो जान होती है वो जान मर जाती है। इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम एन आउटसाइड फोर्स then the life within it dies। बट अगर वही अंडे के अंदर से ताकत लगा के उसको फोड़ा जाए ना, जब अंदर से ताकत लगाई जाती है और उसे फोड़ा जाता है ना, तो एक नई लाइफ का बर्थ होता है। आज का जो मेरा ये सेशन है, आज का जो हमारा ये वेबिनार है, आज के वेबिनार के अंदर हमारे बच्चों के दिल से ये बात आनी चाहिए कि हाँ मुझे सीए करना है। आज का जो हमारा ये वेबिनार है, मैं सभी पेरेंट्स से कहता हूं आप भी यहां बैठ के बच्चों के साथ एक एक इंफॉर्मेशन लीजिए। जो चीज मैं बता रहा हूं सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है, और मेरे सेशन के बाद सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सिट विद द स्टूडेंट्स एंड हैव अ कंस्ट्रक्टिव डायलॉग विद देम। एक डायलॉग कीजिए, उनके साथ बैठ के बात कीजिए कि आज अंशुल सर ने जो बताया उसमें से आपको क्या नई चीजें पता चली जो आपको आज तक नहीं पता थी। क्योंकि मैं आपको वादा कर रहा हूं, बिलीव मी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों के लिए नहीं होगी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो भी आप लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि जब आप सीए बने थे और आज के सीए के कोर्स में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो चुका है। बच्चों के साथ बैठे, बात करें और कोशिश करें कि अंदर से ये अंडा फूटना चाहिए। मतलब दिस एग शुड ब्रेक फ्रॉम विदिन फोर्स, नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी बच्चे को जबरदस्ती ना करें सीए बनने के लिए, क्योंकि अगर ये जबरदस्ती की गई तो मैं बता रहा हूं ये डिसीजन अकम्प्लिश नहीं हो पाएगा, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हमें मंजिल तक पहुंचना है तो बच्चों को ये डिसीजन देना होगा कि मुझे सीए करना है या नहीं करना है। दूसरी चीज जिसके ऊपर आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वो है अबाउट May 2022 एग्जामिनेशन, और तीसरी चीज जो है वो है अबाउट अनअकैडमी सीए, जहां पे मैं आपको अदर देन अनअकैडमी भी ऑप्शंस देने वाला हूं, अदर देन अनअकैडमी ऑप्शंस आपको देने वाला हूं। लेकिन ये सेशन चालू करने से पहले मैं एक पोल लेना चाहता हूं। यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के हमारे सेशन में किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको ध्यान से सुनना और फिर पोल पे जवाब देना। अगर आप वो स्टूडेंट हैं जो 2021 या उससे पहले मतलब शायद 2021 इन 2021 और 2020 में लेता हूं, मतलब अगर आप पिछले 2 सालों में 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं तो आप लोग पोल पे ऑप्शन ए सेलेक्ट करेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए। अगर आप अगले साल मतलब 2022 में आप 12th की एग्जाम देने वाले हैं, मतलब अभी आप 12th में हैं, तो आप ऑप्शन बी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप वो केस है जो 12th आप कई साल पहले पास कर चुके हैं, कई साल पहले मतलब मैं यहां लिखता हूं बिफोर 2019, इफ यू हैव पास्ड योर 12th स्टैंडर्ड बिफोर 2019 तो आप सी सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप इसके अलावा कोई है
जैसे कि यहाँ किसी ने लिखा है सर मैं अभी 11th में हूँ, सर मेरा ये स्टेटस है, तो आप ऑप्शन डी सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों के सामने ABCD का पोल शुरू हो चुका है। प्लीज गिव योर स्टेटस ऑन पोल A, B, C और D। ये जो पोल होता है ये मुझे मदद करेगा, हेल्प करेगा टू कीप फोकस ऑन माय वेबिनार ऑन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द स्टूडेंट, जो कि सबसे ज्यादा है। तो आप यहाँ पे पोल देख सकते हैं, 10 सेकंड अभी भी बचे हैं और पोल का रिजल्ट आपके सामने डेवलप हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो है A कैटेगरी के स्टूडेंट्स। अमेजिंग। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। ओके, समय समाप्त। सो 68% बच्चे ऐसे हैं जो कि A कैटेगरी के हैं। A कैटेगरी के बच्चों की डेफिनेशन में रिपीट कर देता हूं, जो कि 12th स्टैंडर्ड ऑलरेडी पास कर चुके हैं। मतलब 2020 या 21 में 20% स्टूडेंट्स यहाँ पे आज ऐसे हैं जो अभी 12th में है और 2022 में 12th के एग्जाम्स देने वाले हैं। 9% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2019 से पहले, 2019 या उससे पहले 12th स्टैंडर्ड पास कर चुके हैं और 3% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन तीनों कैटेगरीज के अलावा आते हैं। तो ठीक है, मैं अपना फोकस उन लोगों पे रखूंगा, सभी पे रखूंगा बट उन लोगों पे थोड़ा ज्यादा रखूंगा, A और B कैटेगरी पे। सो फटाफट अपने नोटपैड्स पेन लेके तैयार हो जाइएगा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कोई भी करियर जब हम करते हैं तो कोई भी करियर करने से पहले एक सबसे बड़ा एनालिसिस हम लोगों को करना होता है, और वो एनालिसिस क्या होता है कि मैं जो करियर कर रहा हूं उस करियर में मुझे कितनी सक्सेस मिलेगी। आई मीन हाउ डू यू टेक दिस डिसीजन, कैसे लेते हैं आप ये डिसीजन कि मुझे क्या करियर चॉइस सेलेक्ट करनी चाहिए, ये चीज मुझे सोचना है। तो करियर चॉइस का डिसीजन लेने में बहुत सारे फैक्टर्स मदद करते हैं। आज से कुछ साल पहले तक जब हमारे मम्मी पापा पढ़ा करते थे तब ये जो डिसीजन होता था साइंस कॉमर्स आर्ट सेलेक्ट करने का, ये उनको बच्चों को 12th के बाद लेना पड़ता था। लेकिन आजकल के बच्चों को ये जो डिसीजन है ये 10th के बाद लेना होता है। तो आप अगर कॉमर्स लेते हैं तो कुछ दरवाजे आप लोगों के लिए बंद हो जाते हैं, आप अगर साइंस लेते हैं तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले होते हैं एंड द रिपरकशंस कंटिन्यू। सवाल ये होता है कि हम हमारे करियर से, हम हमारे फ्यूचर से फिर क्या एक्सपेक्ट करें, व्हाट टू एक्सपेक्ट। सो हम हमारे करियर से, हम हमारे फ्यूचर से एक्सपेक्ट करते हैं एक सबसे पहली चीज जॉब श्योरिटी या एम्प्लॉयबिलिटी, दोनों पॉइंट्स में कवर करूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं जो भी डिग्री ले रहा हूं, जो भी चीज कर रहा हूं, वो चीज मुझे एम्प्लॉयबल बनाए। चाहे ये एम्प्लॉयबल मतलब मैं किसी के यहाँ पे काम कर रहा हूं या फिर मैं ये काम खुद से कर रहा हूं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड और एम्प्लॉयड एट अदर्स प्लेस। मैं चाहता हूं कि मुझे जॉब श्योरिटी मिले। जॉब श्योरिटी मतलब आज मुझे पता है कि मुझे ये पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन करने के बाद, ये करियर करने के बाद मुझे अपने घर वालों का पेट पालना है। आई हैव टू अर्न मनी। द थर्ड फैक्टर, आई शुड गेट गुड सैलरी। हाउ डू यू डिफाइन दिस गुड सैलरी? ये गुड सैलरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आजकल के बच्चों की एक्सपेक्टेशंस कुछ और है, बिल्कुल सही है। आजकल के बच्चे ये एक्सपेक्टेशन से नहीं डील करते हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। आजकल के बच्चे ये चीज में बिलीव करते हैं, कुछ हद तक सही भी है, गलत भी नहीं है, कि पैर तो हमारे फैल चुके हैं, अब तो चादर बड़ी करने का समय आ चुका है। आज दोपहर में मैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के साथ एक सेशन ले रहा था और इंटरमीडिएट के बच्चों से बात कर रहा था इस चीज पे कि बहुत ज्यादा हम खर्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारी इनकम को बढ़ाने का जरिया ढूंढ सकते हैं, तरीका ढूंढ सकते हैं, हाउ वी कैन अर्न मोर सो दैट वी कैन एक्सपेंड। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक कॉमर्स का बच्चा, स्पेशली कॉमर्स का, वैसे सीए जो कोर्स है ये साइंस के लिए भी है। ये वेबिनार चालू करने से पहले मैं 2 स्टेटमेंट आप लोगों को दे देना चाहता हूं। पहला स्टेटमेंट ये है कि सीए जो कोर्स है ये कोर्स डिजर्वेशन पे बेस्ड है, ना कि रिजर्वेशन पे बेस्ड है। अगर आपको ये कोर्स करना है, अगर आपको ये कोर्स करना है तो आपको ये कोर्स करने के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी की सिफारिश लाने की जरूरत नहीं है, कोई एमपी एमएलए का लेटर लाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप में क्षमता होनी चाहिए कि मैं टिक के बैठूंगा, पढ़ाई करूंगा अक्रॉस द टेबल एंड चेयर और मैं मेहनत करूंगा।
ये क्षमता होनी चाहिए। राजा का बेटा राजा बनेगा, अब वो जमाना नहीं रहा है। स्पेशली जब मैं सीए की बात करता हूं तो वो जमाना नहीं रहा है। दूसरी चीज जो मैं सीए के लिए कहना चाहूंगा, ये तो होगी बात कास्ट और रिलीजन की। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वो है इंटेलिजेंस की। सीए दिस कोर्स is not just for intelligent student, this course is for hard working students। अच्छी स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बड़े शहरों में पढ़े हुए बच्चे थोड़ा प्राउड के साथ इस कोर्स में आते हैं। वो सोचते हैं ये कोर्स क्या है, ये तो बिल्कुल आसान कोर्स है, ये तो मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा। ऐसे अगर हो जाता था ना तो बात ही क्या थी। क्योंकि उनको क्या लगता है, मैंने 10th स्टैंडर्ड ऐसे ही किया था 2 महीना पहले पढ़ के, 12th में भी मैं ऐसे ही पास हुआ था 1-2 महीना पहले पढ़ के, तो सीए में भी मैं ऐसा हो जाऊंगा। ये गलत फहमी है बेटा, ये गलत फहमी है। सीए ये कोर्स ने अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट बच्चों को हकीकत दिखा दी है, इस जिंदगी की हकीकत दिखा दी कि बेटा गलत फहमी में जी रहे हो। अगर तुम ये कोर्स करना चाहते हो तो इंटेलिजेंट तुम्हारे पास हो ना हो वो बात की बात है, हार्ड वर्क करने की तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए, मेहनत करने की तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए। अगर ये फैक्ट नहीं होता था तो दिसंबर 2013 की सीए फाइनल की एग्जामिनेशन की ऑल इंडिया रैंकर नंबर 1 मुंबई की एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की लड़की नहीं आती थी। सही सुना आप लोगों ने, एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की लड़की दिसंबर 2013 सीए फाइनल ऑल इंडिया एग्जाम देती है। अकेली नहीं देती है, अपने भाई के साथ देती है। उसका रिजल्ट आता है जनवरी 2014 में और दोनों भाई बहन चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। भाई भी पास, बहन भी पास। बहन सिर्फ पास नहीं होती है बल्कि बहन पूरे देश में ऑल इंडिया रैंकर नंबर 1 आते हैं। एक ऐसी लड़की जो एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती है जिनके पास खाने के लिए सही तरीके से खाना नहीं है। पिताजी ऑटो रिक्शा चला के मजदूरी करते हैं, माताजी घरों में काम करती है, बेटी माताजी के साथ जाके घरों में काम करती है। ना क्लासेस लगाने की फीस, ना कुछ, ना उस समय अनअकैडमी था, ना उस समय कोई ऑनलाइन एजुकेशन था, ना ही मोबाइल था, यूट्यूब था, इतना कुछ नहीं था। फिर भी वो बंदी ने मेहनत की है, वो मेहनत की और मेहनत करके ना सिर्फ वो फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी बल्कि वो ऑल इंडिया रैंकर नंबर 1 है, AIR 1। क्लास के बाद गूगल करके देख लेना, सीए फाइनल टॉपर ऑटो रिक्शा ड्राइवर, इतना ही लिख देना। गूगल आपको नाम ही नहीं उसका फोटो भी दिखा देगा, फोटोग्राफ भी दिखा देगा। सब कुछ अगर मैं बता दूंगा तो आप क्या करोगे? समझने वाली बात है, समझने वाली बात है बेटा। ये कोर्स सिर्फ हार्डवर्क की, सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, नहीं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, पर बॉटम लाइन ये है कि मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी, मेहनत तो सबको करनी पड़ेगी। तो क्या हमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहिए? इसका एक एनालिसिस करते हैं, डिमांड और सप्लाई का, कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो एनालिसिस किया है एक तरीके से कि टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किसी भी देश में, टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 10,000। इसका मतलब ये है कि अगर 10,000 लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो हम यहाँ पे ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि उन 10,000 लोगों में से कितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलते हैं। जब हम ये डेटा यूएसए में देखते हैं, अमेरिका में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहा जाता है सीपीए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अमेरिका में जब उनको हम सीपीए काउंट करते हैं, सो आउट ऑफ 10,000 पीपल देयर आर ओनली एंड ओनली 15 सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। When we go and analyze this data in UK, United Kingdom, the number comes to just 21. There are only 21 CAs in UK. The number comes to only and only 18 in Australia. The number is 68 in New Zealand. अब हमको लगता है 68 बहुत ज्यादा है। हाँ, अंधे में काना राजा, यहाँ पे सब छोटे छोटे नंबर्स के आगे 68 लग रहा है। बट एक बार सोचो 10,000 में से 68। बट अब हम जब आते हैं इंडिया में, तो इंडिया में नंबर राउंडेड ऑफ है सिर्फ 3.4 ये नंबर को चाहता है डेसिमल्स के अंदर
राउंडेड ऑफ है 3। मतलब 10,000 लोगों में इंडिया में सिर्फ 3 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। अब आप कहोगे कि सर सबको थोड़ी जरूरत पड़ती है सीए की। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, सबको सीए की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर 10,000 में से कम से कम 5,000 को तो जरूरत पड़ती है, 5,000 को तो पड़ती है। और 5,000 लोगों को, जरूरतमंद लोगों में से अगर सिर्फ 3 लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो एक बार सोचो बेटा काम कितना होगा सीए के पास, कितना काम होगा सीए के पास। आज इंडिया में तकरीबन 3,50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 135 करोड़ प्लस काउंटिंग। हमारा सेशन खत्म होगा ना जब तक तो ना जाने कितने और बढ़ जाएंगे, है ना। हाँ, नंबर कीप्स ऑन गोइंग, मल्टीप्लाइड बाय 10,000। बाद में कैलकुलेशन करके देख लेना। ये हकीकत है, ये सच्चाई है जिसको हमें फेस करना है। ये नंबर अगर 3 से 4 और 4 से 5 होगा तो ये किसके वजह से होगा? मेरी वजह से होगा? नहीं, मैं इस नंबर में ऑलरेडी हूं, मैं न्यूमरेटर में ऑलरेडी हूं, मैं न्यूमरेटर में हूं। ये नंबर अगर बढ़ेगा तो ये आप लोगों की वजह से बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों को आके यहां न्यूमरेटर में बैठना है, आप लोगों को न्यूमरेटर में बैठना है। आप लोग हमारे FCAs, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स फिर कौन कंडक्ट करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स जो है ये कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट कंडक्ट नहीं करता है, ये कोर्स डायरेक्टली भारत सरकार कंडक्ट करता है। भारत सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने 1 जुलाई 1949 को एक कानून का गठन किया था, एक एक्ट बनाया था, और एक्ट का नाम है द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949। और उस कानून के तहत एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी बेटा, और वो इंस्टीट्यूट का नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI। तो इंडिया में सीए का कोर्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ ICAI कंडक्ट करता है, कोई भी कॉलेज को अथॉरिटी नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने पूरे भारत को 5 भागों में विभाजित कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल रीजन। और हर एक एरिया का एक अपना हेडक्वार्टर होता है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, ईस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, वेस्टर्न रीजन का हेडक्वार्टर है मुंबई में, नॉर्दर्न रीजन का हेडक्वार्टर है दिल्ली में, सदर्न रीजन का जो हेडक्वार्टर है वो है चेन्नई में, और सेंट्रल रीजन का हेडक्वार्टर है कानपुर में। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने हर बड़े शहरों में अपनी ब्रांच खोल रखी है, और स्पेशली कोविड के बाद अब आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं है, everything can be done online through ICAI website, which is www.icai.org। ये है ICAI की वेबसाइट। The Institute of Chartered Accountants of India conducts the CA course, और CA कोर्स के अंदर टोटल 3 स्टेजेस होती हैं, 3 लेवल होती है। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज जो आप सीए कोर्स पढ़ रहे हो, जो प्रेजेंट कोर्स पढ़ रहे हो, ये लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2017 को। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2017 को ये कोर्स को लॉन्च किया था। इससे पहले कोर्स कुछ और होता था, बट उसके बारे में पढ़ के मतलब नहीं, क्योंकि आज हम वर्तमान की बात करेंगे। तो वर्तमान में सीए कोर्स के 3 लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा होता है सीए इंटरमीडिएट, और तीसरा लेवल होता है सीए फाइनल लेवल। तो इस कोर्स में कोई भी एंट्री एग्जाम नहीं है। पहले एंट्री एग्जाम हुआ करती थी, बट अभी एंट्री एग्जाम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है, अब सबकी बातें हैं अलग अलग, जितने मुंह उतनी बातें, कि सीए फाउंडेशन एग्जाम जो होती है इट इज अ एंट्री एग्जाम। मैं ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, इट इज नॉट एन एग्जाम, एंट्री एग्जाम। हाँ, आप ये कह सकते हो इट इज सिमिलर टू एंट्री एग्जाम, एंट्री एग्जाम की तरह है, बट ये एंट्री एग्जाम नहीं है। सीए कोर्स करने के होते हैं 2 रास्ते। पहला रास्ता जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन रूट, और दूसरा रास्ता जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। आप सभी लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज का हमारा जो ये सेशन है, वेबिनार है, इसमें हम डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट जानना चाहते हैं तो आप मेरा एक दूसरा सेशन देख सकते हैं। आप मेरे ऐसे सारे सेशंस देख सकते हैं, सिर्फ टीचिंग के ही नहीं, नॉन टीचिंग के भी सेशंस देख सकते हैं। अगर आप इस लिंक पे जाते हैं www.live
daily.me/Anshul। सो आप अगर ये लिंक पे जाते हैं तो वहां पे एक ट्रेंडिंग सेशन नाम का टैब बना हुआ है, उस टैब पे अगर आप जाते हैं तो डायरेक्ट एंट्री का सेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। तो डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होती है, कैसी होती है, किस तरीके से की जाती है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सभी सवालों के जवाब मैंने वहां पे दिए हैं। लेकिन मैं अगर बात करता हूं आज के हमारे सेशन की, तो हम डील करने वाले हैं यहाँ पे फाउंडेशन रूट से। तो फाउंडेशन रूट में क्या होता है, फाउंडेशन रूट में आप सीए फाउंडेशन की एग्जाम देते हैं, फिर सीए इंटरमीडिएट की देते हैं, और फिर आप सीए फाइनल की एग्जामिनेशन देते हैं। तो अगर मैं आपको एक स्टेज बता दूं, एक पूरा प्रोसेस बता दूं, तो ये 10 पॉइंट्स के अंदर मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है। What are those 10 points? सबसे पहली चीज, और एक मैं आपको बात और बता दूं आगे पढ़ने से पहले, ये जितने भी नोट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डाउनलोड लिंक मैंने यहाँ पे लाइव चैट में पिन की हुई है, आप देख सकते हैं। तो लाइव चैट में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करके ये पूरा पीडीएफ आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उतना ही लिखिए जितने की आपको जरूरत है। जहां तक ये सारे पॉइंट्स हैं ये आप ऑलरेडी पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो सेशन के बाद डाउनलोड किए जा सकते हैं, आधा घंटे बाद, लेकिन मैंने पहले से ही वो नोट्स आप लोगों के लिए यहाँ पीडीएफ अटैच कर दिया है, आप बिल्कुल इसे डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, द फर्स्ट फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ICAI रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्ट्रेशन? ICAI का फुल फॉर्म आई थिंक सबको पता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ICAI रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है एडमिशन लेना। तो आपको कहीं पे भी कोई भी कोर्स करना होता है तो आपको कॉलेज के पास जाके एडमिशन लेना होता है। ठीक उसी तरह अगर आपको सीए करना है तो सीए इंस्टीट्यूट के पास जाके लेना होगा एडमिशन, और एडमिशन लेने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं ICAI रजिस्ट्रेशन। ICAI रजिस्ट्रेशन जो होता है ये पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है, आपको इसको कहीं पे भी इसके लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं होती है। सवाल ये होगा कि सर ICAI का रजिस्ट्रेशन हम कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोसेस एक बार आप आपको बता दो प्लीज। तो उसकी प्रोसेस है बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा, आपके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है, हाउ टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन ऑनलाइन। ये वीडियो आप देख सकते हैं। सवाल ये आएगा कि सर ये वीडियो हमको कहाँ मिलेगा? तो ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली यूट्यूब पे जाइए और यूट्यूब पे जाके टाइप कर लीजिएगा सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन, और आपको जान के ये खुशी होगी कि सबसे पहला वीडियो ही मेरा वीडियो आता है। सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन सबसे पहला वीडियो ही मेरा वीडियो आता है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करना है, इसकी फीस ऑनलाइन भरना है, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कुछ ही क्षणों में। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट से एक SRN अलॉट होता है। SRN का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है हर एक स्टूडेंट का, जो आपके रीजन पे बेस्ड होता है। तो अगर आप महाराष्ट्र या गुजरात या गोवा से हैं तो आपका ये SRN स्टार्ट होगा WRO से। अगर आप दिल्ली से हैं, नोएडा से हैं, गुड़गांव से हैं तो आपका ये SRN स्टार्ट होगा NRO से। तो ये इंस्टीट्यूट के 5 रीजन्स पे डिपेंड करता है। एक बार आपको SRN आ गया, उसके कुछ दिनों बाद आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से एक मैसेज आएगा, और ये मैसेज आएगा कि आप अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैं आपको बता देना, नेपाल वाले बेटा आपको इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली अलॉट कर देगी, जब आप NRI सेलेक्ट करोगे वो चीजें हो जाएगी। तो इंस्टीट्यूट की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 9,400 रुपए, 9,400 रुपीज। ICAI की रजिस्ट्रेशन फीस है, इसमें अनअकैडमी का कोई रोल नहीं है, आप इंस्टीट्यूट को पे करते हो और इंस्टीट्यूट ही वो रिसीव करती है। ये जो फीस है इट इंक्लूड्स द फीस फॉर योर बुक्स। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बुक्स आप ऑर्डर कर सकते हैं आफ्टर यू रिसीव अ मैसेज ऑफ CDS। CDS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रखा है, जहां पे आपको अपने घर बैठे बैठे बुक्स मिल जाएगी। लेकिन ये बुक्स आपको पहले ऑर्डर करनी होती है। सर क्या हमको इस बुक्स के लिए कोई अलग से पेमेंट करना होता है? ये बुक्स के लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अगर आप कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे कुरियर सर्विस नहीं है तो 400-500 रुपए कुरियर का अलग से देना पड़ेगा, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। 9,200, 9,400, 9,600 ये 3 में से कोई अमाउंट आपको रजिस्ट्रेशन फीस का पे करना पड़ेगा। ये कुछ पैरामीटर्स पे डिपेंड होता है, लाइक सब्सक्रिप्शन टू स्टूडेंट्स जर्नल। तो ये सब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सवाल ये उठता है कि सर क्या हम यहाँ पे बुक्स ऑर्डर कर दें? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आज से 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले ICAI ने May 22 ऑनवर्ड्स वालों के लिए नए स्टडी मटेरियल लॉन्च किए हैं। नए स्टडी मटेरियल में कोई चैप्टर ऊपर नीचे नहीं हुआ है, लेकिन कंसेप्ट्स
और क्वेश्चंस बहुत ऊपर नीचे हुए हैं। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज के सेशन से पहले मैंने कंफर्मेशन ले लिया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि अब इंस्टीट्यूट का स्टॉक पूरा अपडेटेड है, कोई भी आउटडेटेड स्टॉक नहीं है, तो आप सब लोग अब अपनी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इट इज सेफ फॉर यू गाइस टू ऑर्डर द बुक्स। कुछ दिनों पहले तक मैंने बच्चों को कहा था कि बुक्स ऑर्डर ना करें, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि कुछ ऐसे केसेस मेरे ख्याल में आए जहां पे बच्चों को जब 4 बुक्स डिलीवर हुई उसमें से 2 बुक्स नहीं थी और 2 बुक्स पुरानी थी, और ये सिचुएशन के अंदर ये हो जाता है कि अगर आपको पुरानी बुक्स मिल जाती है तो आप उसको रिप्लेस नहीं करवा सकते हो। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए मैंने बच्चों को कहा कि आप इंतजार कीजिए वेबिनार का। वेबिनार से पहले मैंने कुछ सूत्रों से ये कंफर्म करवा लिया है कि इंस्टीट्यूट का जो पुराना स्टॉक है वो चला गया है और नया स्टॉक आ चुका है। तो अब जो भी बुक्स डिलीवर हो रही है वो नई बुक्स डिलीवर हो रही है। सेकंड स्टेप आपको जो करना है वो है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है बिफोर द एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू अपीयर। हर एग्जामिनेशन से तकरीबन 60 डेज पहले, 45 टू 60 डेज पहले एग्जामिनेशन फॉर्म की प्रोसीजर स्टार्ट होती है। एग्जामिनेशन फीस जो होती है वो होती है 1500 रुपीस फॉर स्टूडेंट। नेपाल वाले बच्चों के लिए ये फीस थोड़ी ज्यादा होती है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय आप सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेंटर्स हर अटेम्प्ट में चेंज होते रहते हैं। आपका शहर सेंटर में है या नहीं है ये आपको बाद में पता चलेगा जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे, बिकॉज ये जो लिस्ट होती है ये स्टैटिक नहीं होती है, ये पूरी तरह डायनामिक होती है। ये सब करने के बाद साथ में आपको करनी है अपनी पढ़ाई और अपेयर करना है सीए फाउंडेशन एग्जाम को। आपको इस एग्जाम को पास करना है। पास करके सेकंड स्टेज के लिए आपको करना है रजिस्ट्रेशन और उसकी प्रिपरेशन, दैट इज सीए इंटरमीडिएट फॉर्म। जो बेटा यहाँ पे आप पूछ रहे हैं डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए, नेहा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी डिक्लेरेशन फॉर्म जानने का समय नहीं है। अभी हम यहाँ पे कोर्स कैसे चालू करना है उसकी बात कर रहे हैं ना। आप एक दिन में सब कुछ नहीं खा सकते, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम में अपियर करना है, इंटरमीडिएट के एग्जाम को पास करना है, आपको 3 साल की आर्टिकलशिप करना है। अब ये वो चीज है जो सीए को रियली स्पीकिंग सीए बनाती है, 3 साल की आर्टिकलशिप। जो आप किताबों में पढ़ते हो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हो आप, और आपको उसका पेमेंट भी मिलेगा। कब, क्या, कितना, कैसे मिलेगा ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको अपियर करना है सीए फाइनल के एग्जाम और फिर आप बन जाएंगे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, ये पूरी प्रोसीजर अगर मैं आपको बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सिर्फ और सिर्फ सीए फाउंडेशन के बारे में कि ये जो सीए फाउंडेशन कोर्स होता है, ये सीए फाउंडेशन कोर्स में कितने सब्जेक्ट्स हैं, क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है और इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में अपीयर होने की सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है। ध्यान से देखिएगा, eligibility to appear in CA फाउंडेशन एग्जाम। सिर्फ एक एलिजिबिलिटी है और वो एक एलिजिबिलिटी ये है दैट अ स्टूडेंट शुड हैव आइदर पास्ट 12th, मतलब जो लोग 2020-21 या उससे पहले 12th पास हो गए उनकी बात कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स शुड हैव appeared for 12th as on the date of exam. Are you getting my point? Student should have either passed or student should have either appeared for 12th exams as on the date of exam. कौन सी एग्जाम? फाउंडेशन एग्जाम। तो जब जो बच्चे 2022 में 12th की एग्जाम देने वाले हैं उनको ये डेट ध्यान रखनी है। अगर आप इस डेट से पहले सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, अगर आप इस डेट से पहले सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप मई 2022 की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो आप मई 2022 की एग्जामिनेशन दे सकते हैं। अगर आप ये डेट मिस कर जाते हैं तो चाहे आपकी पढ़ाई हो जाए, चाहे आपकी 12th की एग्जाम्स हो जाए, तो भी आप मई 22 की एग्जाम नहीं दे सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन बचेगा नवंबर 2022। ये चीज आपको समझनी है, नवंबर 2022। बट बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मृदुल
मैंने आपके सामने लिख के रखा है ना, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी रिटन एंड स्टिल यू आस्किंग द सेम क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख के रखा है, समझ में आ रहा है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्राइटेरिया ध्यान से रखना, ठीक है। देन सीए फाउंडेशन की जो एग्जाम होती है ये एक साल में 2 बार होती है, इन द मंथ ऑफ मे एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। पासिंग क्राइटेरिया ये है कि सब्जेक्ट वाइज आपको 40% अचीव करना है और एग्रीगेट आपको 50% अचीव करना है। इन एवरी सब्जेक्ट यू मस्ट गेट 40% और योर एग्रीगेट शुड बी 50%। एग्रीगेट का मतलब टोटल। तो ये जो एग्जाम होती है ये एग्जाम होती है टोटल कुल मिला के 400 मार्क की। तो आपको 400 में से 200 मार्क लाने हैं। एग्रीगेट का मतलब है 50% का मतलब है 200। तो 400 में से 200 लाने हैं, ये तो बेयर मिनिमम है ही। और ये इंश्योर करना है कि हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 40 मार्क मिलना चाहिए। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अगर 40 से कम मिले और चाहे स्कोर 200 के ऊपर ही क्यों ना हो, आपका रिजल्ट होगा नेगेटिव, मतलब फेल। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करता हूँ तो पेपर्स हैं आपके 4। पेपर नंबर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज अकाउंट्स। पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। तो 60 मार्क का है लॉ और 40 मार्क का है बीसीआर। बीसीआर जो है ये पूरी तरह इंग्लिश है, तो जो आपने इंग्लिश में पढ़ रखा है 11th-12th में वही चीज आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, करेक्ट। पार्ट पेपर नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ये 3 पेपर्स हैं, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स। और चौथा जो पेपर है उसका नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। तो इस तरीके से ये 4 पेपर है। ये एग्जामिनेशन की खूबी ये है कि ये जो एग्जाम है ये पूरी तरह हाइब्रिड एग्जाम होती है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पहले 2 पेपर जो हैं वो सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर मतलब लिखित पेपर है जहाँ पे आपको 3 घंटे बैठ के पेपर लिखना है, और बाकी के जो 2 पेपर्स हैं ये 2-2 घंटे के एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं। समझ में आया? एमसीक्यू बेस्ड पेपर्स होते हैं। तो आप लोगों को एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है बिटवीन राइटिंग एंड एमसीक्यू पैटर्न, और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को मैं एक सर्कुलर दिखा देता हूं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं दिखा देता हूं। ये सर्कुलर है 13 अक्टूबर 2020 का। आप लोगों को एक चीज मैं बता रहा हूं जिसको जान के आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। क्या है वो चीज? बिफोर 13 अक्टूबर 2020 नियम कुछ और था, और आफ्टर 13 अक्टूबर 2020 नियम कुछ और है। क्या मतलब? बिफोर 13 अक्टूबर 2020 नियम ये कहता था कि बच्चा अगर 12th की एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 में दे रहा है तो उसको सीए फाउंडेशन की एग्जाम कौन सी मिलेगी? उसको सीए फाउंडेशन की एग्जाम नवंबर 2022 की मिलेगी। ये रूल था कब? 13 अक्टूबर 2020 से पहले। लेकिन आज का रूल ये कहता है कि अगर बच्चा मार्च अप्रैल 2022 में सीए फाउंडेशन की एग्जाम अगर 12th की एग्जाम देता है तो वो नवंबर की जगह मई में ही सीए फाउंडेशन की एग्जाम दे सकेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने अपने 5 से 6 महीने बचा लिए। इसका मतलब ये है आप 5-6 महीने जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंस्टीट्यूट का ये सर्कुलर कह रहा है, जो मैंने आपको आज के पीपीटी में अटैच करके दिया है। मैं सबको कह रहा हूं ये पीपीटी जरूर डाउनलोड करना और इसको डाउनलोड करके अच्छे से जरूर पढ़ना, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर की तरह मैंने आप लोगों के लिए बताया, इंफॉर्मेशन ब्रोशर की तरह। तो पूरा आईसीआई का सर्कुलर आप लोगों के सामने लगा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पेपर नंबर 1 और 2 जो कि सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन पेपर नंबर 3 और 4 जो कि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इन दोनों पेपर्स के अंदर नेगेटिव मार्किंग्स होती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अगर वो क्वेश्चन सही आता है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन गलत आता है तो आपका 0.25 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। 0.25 मार्क बिल्कुल आराम से डिडक्ट हो जाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, तो इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग, करेक्ट। तो ये चीज समझिएगा। आप लोगों के सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये डिस्कस नहीं करने वाला हूं, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है
कि सीए इंटरमीडिएट में भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, और सीए इंटरमीडिएट ही नहीं, सीए फाइनल की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। सीए इंटरमीडिएट ही नहीं, सीए फाइनल की भी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप लोगों को जो मैंने आज ये इंफॉर्मेशन ब्रोशर, ये जो पीपीटी में आप लोगों को दे रहा हूं ना, ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। इसको हमेशा अपने पास रखना है, हमेशा अपने पास रखना है, क्योंकि ये ब्रोशर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे इस ब्रोशर में मिल जाएगी। आमतौर पे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कितना लगता है, मैं यहाँ पे स्पेक्यूलेशन या प्रेडिक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्चुअल रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, और ये है एक्चुअल रिजल्ट्स आप लोगों के सामने। जैसे कि मैंने कहा था कि ये कोर्स 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था, तब से लेके अभी तक इस कोर्स में टोटल 7 एग्जाम्स हो गई है, और इन 7 एग्जाम्स का एक्चुअल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अटेम्प्ट बाय अटेम्प्ट रिजल्ट आपके सामने है, जहां पे आप देख सकते हैं नवंबर 2018 का रिजल्ट बहुत हाई था, इट वाज 44.72%, लेकिन मई 2018 का लेस देन 20 भी था, मई 2019 का भी लेस देन 20 था, लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स बहुत स्ट्रीमलाइन हो गए, बहुत ही स्टेबलाइज हो गए। मैं सबको ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अगर एक भी बच्चा पास हो रहा है ना, एक भी बच्चा पास हो रहा है, तो वो मैं क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं मेरी मेहनत करता हूं, अगर मैं अपना बेस्ट देता हूं, अगर मैं अपनी तरफ से जी जान लगा देता हूं ना, तो मैं बिल्कुल पास हो सकता हूं, क्योंकि मेरे को 2 लाइंस याद रखना, दिस कोर्स इज ऑन रिजर्वेशन नॉट ऑन रिजर्वेशन, सेकंड दिस कोर्स इज फॉर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स नॉट जस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब मैं जो आपके सामने बात करने जा रहा हूं ना, वो स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट स्टूडेंट से भी ज्यादा वो पेरेंट्स के लिए मायना रखती है कि सीए बनने में कुल कितना खर्चा आएगा। मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स करने के लिए जो खर्चा आता है, टोटल एक्सपेंस होता है, ये पूरा के पूरा टोटल एक्सपेंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और ये टोटल एक्सपेंस को मैं 2 भागों में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला भाग जो है उसको मैं नाम देता हूं एसेंशियल एक्सपेंसेस, मतलब ये खर्चा तो होना ही होना है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना कर लो, ये खर्चा तो होना ही होना है, एसेंशियल एक्सपेंस। चाहे आप क्लास लगाओ ना लगाओ, आप छोटे शहर में हो बड़े शहर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चा होना ही होना है। और दूसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो है ऑप्शनल एक्सपेंस। तो जो टोटल खर्चा होता है ना सीए करने का, सीए बनने का, तीनों एग्जाम्स का, क्लासेस का, बुक्स का, ये सब कुछ मैं आपको अभी यहाँ बताने वाला हूँ, और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एसेंशियल एक्सपेंस, जो जरूरत वाले खर्चे हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है यहाँ, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल। एसेंशियल एक्सपेंस मतलब क्या? तो अगर मैं फाउंडेशन की बात करता हूं तो आईसीआई की रजिस्ट्रेशन फीस है 9,400 रुपए। अभी सर आपने 9,200 बोला था, मैंने 9,600 भी बोला था, क्योंकि जैसे मैंने कहा जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो वहां मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, और 200 रुपए से ही ऑप्शंस चेंज होते हैं। तो कोई 9,200 में करके आएगा, कोई 9,600 में करके आएगा, बस उतना सा डिफरेंस है, 200-400 रुपए का, और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। कुछ बुक्स और स्टेशनरी आइटम आपको लगेगा 3,000 रुपए का, और 1,500 रुपए एग्जामिनेशन की फीस। मतलब कोई भी बच्चा क्यों ना हो, ये खर्चा तो उसको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। अगर मैं इंटरमीडिएट की बात करता हूं तो सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 18,000, आईसीआई के एग्जामिनेशन फॉर्म के चार्जेस है 2,700 रुपीज। एक कोर्स आपको करना पड़ता है सीए इंस्टीट्यूट के पास, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल्स। ये कोर्स का 10,000 रुपए, और कुछ मिसलेनियस बुक्स और स्टेशनरी। मिस्टर धनंजय, मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये रेफरेंस बुक्स की बात कर रहा हूँ, प्लीज बी अटेंटिव एंड फोकस्ड इन द क्लास, प्लीज बी अटेंटिव एंड फोकस्ड। सो ये जो बुक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये मैं अदर देन आईसीआई मॉड्यूल बात कर रहा हूँ। सो अदर देन आईसीआई मॉड्यूल भी बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ सकती है, उसको हमने एक एवरेज आउट किया है, तो वो अमाउंट होता है तकरीबन 38,700।
और फिर आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन, एग्जाम फॉर्म, एक और कोर्स करना होता है सीए फाइनल के बाद जिसका नाम है एडवांस्ड इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, और फिर बाद में कुछ मिसलेनियस बुक्स और स्टेशनरी आइटम्स, और ये सब खर्चा मिला के होता है 47,500। मतलब अगर आप यहाँ पे टोटल लेते हैं तो ये टोटल आती है बेटा 1,100,000। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, 4 से 4.5 साल का कोर्स है, 4.5 मैं कहूंगा टू बी एन एप्रोप्रिएट, ओवर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स, अगले 4-4.5 सालों में आपको 1,01,100 रुपए खर्चा करना है। लेकिन ये पूरे में मैं एक शब्द को हाईलाइट करना चाहूंगा और उसको देखना, वो है ये ग्रॉस। किस शब्द को मैंने हाईलाइट किया बेटा? ग्रॉस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट। CA is one of the course, तीसरा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं इस कोर्स के बारे में। CA is one of the course where you earn while you learn। क्या बोल रहे हो सर? CA is the course where you earn while you learn। जब आप पढ़ते हो तभी आप कमाते हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, याद है मैंने आपसे कहा था वो 3 साल की आर्टिकलशिप आपको करनी पड़ती है, याद है? हाँ, ये 3 साल की आर्टिकलशिप जब आप करते हो तो उसके लिए आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड, इट इज लाइक सैलरी। 3 साल 36 महीने जो आप आर्टिकलशिप करते हो, इसके लिए आपको स्टाइपेंड मिलता है। ये स्टाइपेंड की मिनिमम फिगर है। लेट मी टेल यू, ये जो आपके सामने टेबल है, ये टेबल ICAI ने दिया हुआ है एज मिनिमम स्टाइपेंड, कि कम से कम इतना स्टाइपेंड तो आपको देना ही पड़ेगा, कम से कम इतना स्टाइपेंड देना ही पड़ेगा, मिनिमम। ये स्टाइपेंड की बेयर मिनिमम फिगर्स है। लेट मी टेल यू, ये मिनिमम है, मैक्सिमम इज द स्काई इज द लिमिट, मैक्सिमम इज स्काई इज द लिमिट। माय डियर फ्रेंड्स, स्टाइपेंड डिपेंड करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है आपकी आर्टिकलशिप का कौन सा साल है, फर्स्ट ईयर की अलग, सेकेंड ईयर की अलग, थर्ड ईयर की अलग, और ये सारी जो फिगर्स हैं दे ऑल आर पर मंथ। सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट। मैं जब आर्टिकलशिप करता था तब 3.5 साल की आर्टिकलशिप थी बच्चों। मेरे पहले महीने की स्टाइपेंड थी 570 रुपए। माई स्टाइपेंड फॉर फर्स्ट मंथ ऑफ आर्टिकलशिप वॉज 570 रुपीज। My stipend for last month of articleship was 18,000 rupees। मैं ये दोनों फिगर्स पर मंथ बता रहा हूं। 570 रुपए से 18,000 रुपए तक की जर्नी मैंने पूरी की है, और ये 570 से 18,000 तक की जर्नी, ये जर्नी पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और वो आपको भी करनी पड़ेगी। एक सिंपल चीज समझ लेना, अगर आप अपने बॉस के लिए जिसकी आर्टिकलशिप कर रहे हो, अगर आप उसके लिए एसेट हो तो वो आपको पे करेगा। अगर आप उसके लिए लायबिलिटी हो, ही विल नॉट पे यू, ही विल नॉट पे यू, नहीं पे करेगा। मेहनत, इसलिए सीए इज अ कोर्स ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, समझ रहे हो? ना ही आर्टिकलशिप के अंदर आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना, काबिलियत, काबिलियत। अगर मैं एक एवरेज शहर की बात करूं, मैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे छोटे शहरों की, थोड़े एवरेज शहरों की बात करूं, जैसे कि पुणे, नासिक, बड़ौदा, नांदेड़, है ना, ये सारे शहरों की कैपिटल्स छोड़ के, तो ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर आर्टिकलशिप में 4,000 रुपए पर मंथ मिलता है, 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है सेकेंड ईयर में, और 6,000 रुपए पर मंथ मिलता है थर्ड ईयर में। हैव यू अंडरस्टूड? ऑन एन एवरेज ये लिमिट्स बता रहा हूं। किसी शहर में 3,000, 4,000, 5,000 होती है, किसी शहर में 4,000, 5,000, 6,000 होती है। बट शहर मतलब शहर के अंदर भी कुछ ऐसी फर्म्स होती है जो आपको बहुत ज्यादा स्टाइपेंड देती है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो। मैंने मेरी आर्टिकलशिप पुणे से की है, और मुझे पुणे में 3 जगह अलग अलग स्टाइपेंड्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अलग था, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अलग था, एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द फर्म। आप कहां पे आर्टिकलशिप कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। सीधी बात है ना, आप कल्याण ज्वेलर्स में जॉब करोगे सैलरी अच्छी मिलेगी, एक गली के बाहर की ज्वेलरी की दुकान में काम करोगे सैलरी कम मिलेगी। बात सिंपल है, लॉजिक बहुत सिंपल है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो 1,100,000 रुपए का हमारा ये खर्चा है, ग्रॉस एक्सपेंडिचर, इसमें मैं लेता हूँ इनकम।
मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा कि 4000, 5000, 6000 लेते हैं। मैंने क्या किया, इनकम लेते समय कम इनकम लिए। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि पहले साल आपको सिर्फ 3000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, दूसरे साल आपको सिर्फ 4000 पर मंथ मिलेगा, और तीसरे साल आपको सिर्फ 5000 पर मंथ मिलेगा। और इसके हिसाब से मैं लेता हूं ये आपकी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम होती है बेटा 1,44,000 रुपए, 1,44,000 रुपीज। एक सेकंड, खर्चा कितना हुआ था, 100,100। इनकम कितनी हो गई, 1,44,000। मतलब योर इनकम इज मोर देन योर एक्सपेंडिचर। मतलब 4.5 साल बाद आपका सीए का खर्चा नेगेटिव है। ऑन द कंट्री आपने तो पैसा कमा लिया, डिग्री भी मिल गई, पैसा भी मिल गया। लेकिन मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मैंने ये 1,100,000 रुपए में सिर्फ एसेंशियल खर्चा पकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल खर्चा। अभी बहुत सारे खर्चे बाकी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है। भारत में ऐसे कई बच्चे हैं जो इतने खर्चे में अपना काम चला रहे हैं, लेट मी टेल यू, इतने खर्चे में अपना काम चला रहे हैं। और ऐसे भी बच्चे हैं जिनका एसेंशियल खर्चा 1 लाख है, बट नॉन एसेंशियल खर्चा 8 लाख 10 लाख रुपए होता है। ये पूरी तरह उन पे डिपेंड करता है। तो व्हाट इज नॉन एसेंशियल? नॉन एसेंशियल में सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्लासेस। वैसे तो वो एसेंशियल है, बट क्योंकि उसमें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं तो नॉन एसेंशियल। तो नॉन एसेंशियल में सबसे पहले आता है क्लासेस का खर्चा। आज की तारीख में आपके पास 3 विकल्प, 3 ऑप्शंस हैं क्लासेस करने के। पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूं, फेस टू फेस क्लासेस इन योर सिटी। फेस टू फेस का मतलब क्या होता है, जहां पे भी जैसे हम बैठ के पढ़ते थे ना ट्यूशन क्लासेस, वो ट्यूशन क्लासेस आप लगा लो अपने शहरों में। तो सीए फाउंडेशन की ट्यूशन क्लास अगर आप लगाते हो तो तकरीबन 45,000 रुपए फीस होती है। इट रेंजेस फ्रॉम 35,000 टू 60,000। कुछ कुछ जगह 60,000 रुपए भी फीस है सिर्फ सीए फाउंडेशन, सिर्फ सीए फाउंडेशन की। ठीक है, सीए इंटरमीडिएट की जो फीस होती है वो जाती है तकरीबन 90,000 रुपए। कितनी, 90,000 रुपए। सीए फाइनल की फीस जाती है तकरीबन 1,20,000 रुपए। तो अगर मैं तीनों लेवल्स के क्लासेस की फीस ले लेता हूं तो वो हो गया 2,55,000 रुपए। लेकिन अगर आपको ये क्लासेस करनी है तो कुछ खर्चे इसके अलावा और करने होंगे, जैसे कि ट्रैवलिंग कॉस्ट। ट्रैवल कॉस्ट बेटा ये शहर पे भी डिपेंड करता है, और ये शहर के अलावा क्लासेस पे भी डिपेंड करता है आप कहाँ लगा रहे हैं। जैसे कि अगर आप आउट स्टेशन के हैं तो आपको हॉस्टल फीस देनी पड़ती है, आपको मेस की फीस देनी पड़ती है। आप घर से बाहर रहते हैं तो टेलीफोन, इंटरनेट, मेडिसिन, बहुत सारा खर्चा होता है। रीलोकेशन एक्सपेंसेस नाम के भी एक्सपेंसेस होते हैं, रीलोकेशन एक्सपेंसेस। जब कोई नई जगह जाते हो, गद्दी, तकिया, चद्दर, बाल्टी, मंगा, ये वो दुनिया भर की चीजें चाहिए। नहाने के अरे सही, एक नहाने के साबुन की भी कीमत तब समझ में आएगी जब घर के बाहर निकलोगे। घर पे नहीं कीमत समझ में आती, साबुन आधा होता है फिर कहते हैं मम्मी नया दे दो। घर के बाहर जब निकलोगे ना, खुद के जेब से पैसा देके नहाने का साबुन खरीदोगे ना, तो जब तक वो साबुन आखिरी दम तक गल नहीं जाता ना, तब तक वो साबुन को आप यूज करोगे। ये 2,55,000 प्लस ये सभी खर्चे। पहला ऑप्शन ध्यान रखना है ना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन, सर मैं जो शहर में हूं मैं वहीं रहना चाहता हूं, घर पे ही रहना चाहता हूं। दो तीन रीजन हो सकते हैं उसके। मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकता और मैं इमोशनली फैमिली से दूर नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या करूं, दूसरा ऑप्शन है वीडियो लेक्चर्स ले लो, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव ले लो। किनकी, यही दूसरे टीचर की। ये पहला ऑप्शन भी नॉन अनअकैडमी है और ये दूसरा ऑप्शन भी जो है ना बेटा, ये भी नॉन अनअकैडमी है, ये समझ लेता हूं। पहला ऑप्शन भी नॉन अनअकैडमी है और दूसरा ऑप्शन भी नॉन अनअकैडमी है। जिन लोगों की आप क्लासेस ले रहे थे शहरों में जाके, आजकल सबके वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स ले लो। उसका खर्चा आ गया 1,75,000 रुपए, 1,75,000 रुपीज। मोटा मोटी मैंने आपको खर्चा दे दिया। ये वीडियो लेक्चर्स का फायदा ये है कि घर पे बैठे बैठे लैपटॉप पे आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुकसान क्या है इसका, सबसे बड़ा नुकसान मैं आपको बता देता हूं, वो है इसका
लिमिटेड वॉच टाइम, सबसे बड़ा नुकसान समझ लेना, लिमिटेड वॉच टाइम। यश भाई लाइव इंटरेक्शन तो आई, बट उससे भी बड़ा नुकसान है लिमिटेड वॉच टाइम। जितने भी मार्केट में पेन ड्राइव आते हैं, अब ये पेरेंट्स को नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ, कुछ बच्चों को भी हो सकता है नहीं पता, मार्केट में जितने भी पेन ड्राइव आते हैं, तो पेन ड्राइव पे जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं ना, आप बोलोगे फिर वो वीडियो लेक्चर्स तो क्या कॉपी बना लो, वो कॉपी नहीं होते हैं, क्योंकि वो वीडियो लेक्चर्स को ताला लगाया हुआ होता है यूजिंग अ सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं एनक्रिप्शन। तो वो वीडियो लेक्चर्स जो होते हैं वो आप कॉपी करके नहीं देख सकते हो, वो आप सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए देख सकते हो। और जनरली ये जो वॉच टाइम आता है, ये या तो 1x आता है, या फिर ये 1.5x आता है, या फिर ये 1.8x आता है। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब ये होता है, सर वो वॉच टाइम पे लिमिट क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं ताकि बच्चों का वॉच टाइम खत्म होने के बाद बच्चा दोबारा उनके पास आए और वापस खरीदे। अगर आपको एक्स्ट्रा वॉच टाइम चाहिए तो और पैसा देना पड़ता है। अब वॉच टाइम का मतलब ये होता है कि सपोज कोई एक लेक्चर है 60 मिनट्स का, सपोज कोई एक क्लास है 60 मिनट का, और वो पेनड्राइव वाला आपको 1.5x दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको पेनड्राइव में वो 90 मिनट्स का रिचार्ज करके देगा। कितने मिनट्स का रिचार्ज करके देगा बेटा? 90 मिनट्स का रिचार्ज करके देगा। मतलब आप वो एक लेक्चर को 2 बार भी नहीं देख सकते हो। आप वो एक लेक्चर को कुल मिला के टोटल सिर्फ कितने मिनट देख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट देख सकते हो। दैट्स ऑल। खल्लास, कहानी खत्म। मैं अगर चाहता हूं एग्जामिनेशन से पहले 2 बार रिवाइज करना, 3 बार रिवाइज करना, 4 बार रिवाइज करना, मेरे पास ऑप्शन नहीं। ऑप्शन है क्या? उनको डबल पैसा पे करके वापस वॉच टाइम कर दो, वापस वॉच टाइम। ये जो पेनड्राइव के लेक्चर्स होते हैं ना, ये रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं। टीचर इसके लिए कोई अलग मेहनत नहीं करता है। ये वाले टीचर क्लास में खड़े होकर पढ़ाते हैं, वहीं सामने कैमरा चल रहा होता है, वही लेक्चर रिकॉर्ड होता है। तो क्लास में बच्चे बैठे हैं, उनसे फीस अलग मिल रही है, और जो कैमरा में कैप्चर हो रहा है बस उसी को सॉफ्टवेयर से एनक्रिप्ट करके भेज देते हैं, उसकी फीस अलग होती है। साल में 2 बार बहुत हो गया, 3 बार रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि 2-3 बैच होती है, उतनी बैच की रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। बात खत्म। रंग बिरंगी किताबें साथ में दे देंगे और कहेंगे कि ये लो बेटा, ये लो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, वो तो ट्रेंडी है, वो तो ट्रेंडी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पढ़ाई कोई ऐसे नाप तोल के नहीं करती है 1.5 टाइम। ये कोई सोना बेच रहे 1.2 टाइम 1.8 टाइम नहीं। कोई बात, कोई बात। 1,75,000 रुपए कॉस्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन एंड द थर्ड ऑप्शन इज अनअकैडमी सीए। अगर आप अनअकैडमी से सीए करना चाहते हो तो आपका टोटल खर्चा आएगा 70,425 रुपए। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, वो है अनलिमिटेड वॉच मिनट्स। शरीर में ताकत और मोबाइल में इंटरनेट की जरूरत है। हम यहाँ पे नाप तोल के पढ़ाई नहीं करवाते हैं। जितनी बार चाहे देख लो, ताकत चाहिए तुम्हारे अंदर। पेन ड्राइव का एक और ड्रॉबैक है, जिस टीचर का खरीदा उसी से पढ़ना पड़ेगा, नो मैटर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अनअकैडमी का फायदा है चॉइस ऑफ टीचर्स। हाँ, मैं अनअकैडमी का नंबर 1 टीचर हूं, फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का, पर फिर भी मैं ओपन भी कहता हूं, डायरेक्टली कहता हूं कि शायद मैं सबसे अच्छा टीचर नहीं हूं, शायद मैं सबसे अच्छा टीचर नहीं हूं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर मुझसे समझ में नहीं आता है तो अनअकैडमी पे 100 टीचर्स पढ़ाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 100 टीचर्स पढ़ाते हैं। आप किसी से भी पढ़ सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? चॉइस ऑफ टीचर्स है। यहाँ पे पेन ड्राइव में जो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी वो एक बैच की होगी। अनअकैडमी के अंदर जो आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर फायदा मिलता है, आपको मिलती है चॉइस ऑफ बैच। और सिर्फ इतना ही नहीं, रेगुलर बैच खत्म होने के बाद रिविजन्स होती है, आरटीपी सॉल्व होती है, पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं, कितनी सारी चीजें लगातार कोई ना कोई एक्टिविटी चलती रहती है। आपको कोई अलग से फीस पे नहीं करना है, कोई फीस पे नहीं करना है। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, अगर ये दोनों आपको अनअकैडमी से करना है तो फाउंडेशन का 12 महीने का सब्सक्रिप्शन है 16,200 रुपए का, 16,200 रुपीज का, अगर आप मेरा नाम यूज करते हो एज माय कोड अंशुल। और इंटरमीडिएट का है 18,225। दोनों मेरी बात ध्यान से सुनना, फाउंडेशन प्लस इंटरमीडिएट मिला के होता है 3
4,425। लेकिन अगर आप फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पड़ता है आपको मात्र 32,000 रुपीज में, यूजिंग माय नेम एज माय कोड अंशु। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन इज अ कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ऑफ फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। और ये कंबाइंड सब्सक्रिप्शन के अंदर, ये कंबाइंड सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का एक्सेस मिल जाता है। यू गेट एक्सेस टू बोथ द क्लासेस। आपकी अगर सुविधा है, ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, आप अगर चाहो तो आप लाइव क्लासेस अटेंड कर लो, और अगर किसी कारण से आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हो तो आपके पास कभी भी रिकॉर्डेड देखने का ऑप्शन होता है। आपके पास कभी भी रिकॉर्डेड देखने का ऑप्शन होता है। मतलब जो फैसिलिटीज आपको अनअकैडमी में मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये चीज समझ लेना। अब पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बहुत मिनिमम पैसे के साथ भी आप पढ़ाई कर सकते हो। मोहम्मद कह रहे सर डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? बेटा डाउट्स तो पेन ड्राइव में भी क्लियर नहीं होते हैं, डाउट्स तो लाइव क्लास में भी क्लियर नहीं होते हैं। अनअकैडमी पे तो बल्कि इतने सारे टीचर्स होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बना होता है, टेलीग्राम ग्रुप पे आप मैसेज डालोगे, आराम से टीचर या कोई भी बच्चा आपका डाउट सॉल्व करेगा। और अगर मैं मेरी बात करूं ना तो मैं तो सिंपल इस चीज पे बिलीव करता हूं, पढ़ाओ भी ऐसा कि डाउट ही ना आए। सिंपल है, पढ़ाओ भी ऐसा कि डाउट ही ना आए। अनअकैडमी की अपकमिंग बैचेस कौन सी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस बार हम 2 बैचेस लॉन्च कर रहे हैं, दोनों में पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ लक्ष्य 2.0 के अंदर हो सकता है 2 टॉपिक्स ना करवाया जाए, लुकिंग एट द टाइम। 2 बैचेस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, एक है लक्ष्य मई जून 2022 1.0 और दूसरी है लक्ष्य मई जून 2022 2.0। लक्ष्य मई 2022 बैच 1.0 स्टार्ट हो रही है 24 नवंबर से और ये बैच होगी 31 मार्च तक। मंडे टू सैटरडे ये बैच रहेगी, इसको आफ्टरनून में रखा गया है, दोपहर में 2:30 बजे के बाद ये बैच चालू होगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इसका टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा। लक्ष्य 2.0 जो है ये बैच 22 दिसंबर से चालू होगी, 15 अप्रैल तक रहेगी, मंडे टू सैटरडे, और ये 6.5 घंटा दिन में बैच होने वाली है। एजुकेटर्स कौन कौन से होंगे आपके सामने है। मैं लक्ष्य 1.0 में पढ़ाऊंगा, मेरे साथ स्वाति मैम, इंद्रेश सर, निशांत सर और अखिलेश सर है। लक्ष्य 2.0 के अंदर दर्शन सर है, आदर्श सर है, प्रणव सर है और मुनीष सर है। तो जैसे कि मैंने कहा ये 2 अलग अलग बैचेस है, दोनों बैचेस में पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। सिर्फ 2.0 के अंदर 2 चैप्टर्स का एक्सेप्शन हो सकता है, 2 चैप्टर्स का एक्सेप्शन हो सकता है। अगर मैं आपको इस बैच के बारे में हाइलाइट्स बताऊं तो ये एक बैच है, ये कोई कोर्स नहीं है, सब्जेक्ट वाइज कोर्स नहीं, एक बैच है। एक सिंगल गूगल ड्राइव लिंक बनेगी और सभी बच्चों को पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो वो पीडीएफ नोट्स को प्रिंट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, और आपको पता है कि प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं होती है। पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपने अगर प्लस ले लिया तो आपको यूट्यूब और स्पेशल अटेंड करने की जरूरत नहीं है, कब से प्लस की बैच चालू होने के बाद। अगर अभी आप यूट्यूब अटेंड नहीं कर रहे हैं तो कर लेना, क्योंकि बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स यूट्यूब पे चल रहा है, ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स यूट्यूब पे चल रहा है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बंदित कह रहा है सर इफ आई टेक अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ऑफ सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट देन आई विल बी एबल टू वॉच अदर कोर्सेज एज लेक्चर्स इन द सेम सब्सक्रिप्शन। अदर कोर्सेज मतलब फाउंडेशन और इंटरमीडिएट, नॉट अदर देन दैट। इट इज we will give short term and long term study planning. There will be a dedicated restricted telegram group only for those educators जो बाहुबली टीम के educators का कोड यूज करते हैं, क्योंकि जब आप हमारा कोड यूज करते हैं हमें एप्रिसिएशन मिलता है। और सीधी बात है, अगर आप हमें एक्नॉलेजमेंट और एप्रिसिएशन देंगे तो हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत जरूर करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक स्क्रीनशॉट मिलता है, मेल आता है, उस पर आपका लिखा होता है आपने कौन सा कोड यूज किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप की डिटेल्स जो है आपको क्लास के पहले दिन दी जाएगी, वो आप हम लोगों को भेज के ये टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। पीरियोडिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, रेगुलर बैच होने के बाद आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यूज होते हैं, मैराथन होते हैं और ये सारी चीजें कराई जाती है। ये है इस बैच का टाइम टेबल, चेक कीजिएगा। ये है इस बैच का टाइम टेबल, जहां आप देखेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों दिन हम 2 सब्जेक्ट करवा रहे हैं, अकाउंट्स और लॉ। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स। While taking subscription you can use my name as my code ANSHUL Anshul.
प्लीज इंश्योर कीजिएगा कि आप मुझे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर रहे हैं। अगर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक चाहते हैं तो सिंपली गूगल पे जाके मेरा नाम टाइप कर लीजिएगा और आपको वो लिंक्स मिल जाएगी, आपको वो लिंक्स मिल जाएगी। आई एम ऑल्सो डूइंग व्लॉगिंग अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। आप मेरा व्लॉगिंग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें वहां पे मिल जाएगी। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर, दूसरा होता है आइकॉनिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि प्रिंटेड बुक्स में एजुकेटर्स की बुक्स नहीं होती है। प्रिंटेड बुक्स के अंदर आपको सिर्फ रेफरेंस बुक्स मिलती है। पुरुषोत्तम पूछ रहा है हाउ टू पे फ्रॉम नेपाल, यू हैव टू पे यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग। ऑटोमेटिकली वो करेंसी चेंज कर लेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो आप सिर्फ फाउंडेशन का भी ले सकते हैं या कॉम्बो भी ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको कम से कम 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो ही हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो दो कंडीशन है, 12 या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, और दूसरा है ओनली एंड ओनली बाहुबली टीम्स कोड, एंड माय कोड इज ANSHUL अंशुल। सो हम जी आप ये सेशन को वापस देख सकते हैं अगर आपने अच्छे से नहीं सुना है तो। ये क्लास अभी मैं एंड करने जा रहा हूँ, ये क्लास की रिकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। While taking Unacademy Plus subscriptions, you can use my code ANSHUL अंशुल। ये जो मैंने आज आपको PDF दिखाया है, इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF की लिंक मैंने ऑलरेडी अटैच की है। हमेशा ध्यान रखना, बिग अचीवमेंट्स आर ऑलवेज मेड विद अ स्मॉल बिगिनिंग। ये एक छोटी सी शुरुआत आपको करनी है और आगे बहुत बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस। जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। सबसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले और मुझे अपना फीडबैक इंस्टाग्राम पे दे, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करें और मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको आज का सेशन। पेरेंट्स की भी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगा कि आज आपको ये सेशन कैसा लगा। कोशिश मैंने पूरी की अपनी तरफ से सारी मैं डाउट्स क्लियर कर सकूं, सारी इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं, बट अगर कुछ डाउट रह गया तो आस्क मी एनीथिंग, मैं कवर कर लूंगा। थैंक यू सो मच, गुड डे।